सील चपड़ बहुत सारे विलेज हैं ये, और वहाँ पे सतराना हल्का में तेईपुर, बादशाहपुर और अनेक है 30-35 गांव में अफेक्टेड हुए, जीरी जो पूरी खराब हो गई है ये फसल। 3-3, 4-4 फुट पानी वहां पे आया है। एक जो हमारे वहाँ घग्गर की जो समस्या है, इसके लिए भी थोड़ा इसको पक्का करने के लिए भी सरकार हाँ जी, उसको सर बस थोड़ा थोड़ा वो जो पोकलाइन मशीनें है ना जी, वो लगा के थोड़ा उसको खुदाई कर दें, और उसके जो बांध जहां से टूटते हैं 3-4-10 पॉइंट है टोटल उसके, इन 2 एरियो में उनको थोड़ा ऊंचा करके पक्का कर दे, पत्थर लगा के, इतना सही है जी, उसकी जो सफाई हो जाए। उनके नाम पे जमीन नहीं है तो उनके नाम पे कोई मुआवजा नहीं मिलता। एक ये समस्या मेरे ध्यान में आई जो बड़ी है, क्योंकि बॉर्डर इलाका भी हमारा काफी बड़ा है। अब जो समस्या आने वाली, जैसे जैसे पानी उतरेगा बीमारियां फैलने का खतरा है, क्योंकि मरे हुए मवेशी बहुत मरे, फसलों की सड़न, कचरों की सड़न, तो वो एक विषय ऐसा है कि जिस पर तुरंत काम करने की जरूरत पड़ेगी। महामारी ना बने, बीमारियां ना फैले, और जो कृषि यंत्र, उपकरण, बाकी चीजें जो डूब गई, बह गई, वो भी मैंने देखी। और पूरी रिपोर्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पंजाब और हिमाचल के दौरे पर हैं, वो गए हैं। मैंने भी पूरी रिपोर्ट सौंपी है। मैंने ये भी देखा कि फसल बीमा योजना वहाँ लागू नहीं है पंजाब में। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होती तो एक बड़ा हिस्सा इस नुकसान का फसल बीमा योजना के कारण मिल सकता था। वो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तो मिलेगा, लेकिन पंजाब में योजना ही लागू नहीं, इसलिए वो एक बड़ा नुकसान हो गया किसानों का। सारी चीजें मैंने ऐसे ऊपर ऊपर नहीं देखा, पैदल भी गया, ट्रैक्टर से भी गया, बोट से भी गया, खेतों में गया, फसल नीचे से निकाल के देखी। और मैंने ये देखा कि धान जैसी फसल, अपन ये मानते कि 2-3 दिन डूबने में कुछ नहीं होता उसका, लेकिन 26 तारीख से डूबी, सड़ गई जड़ें, बदबू आ रही थी, यहाँ तक कि गन्ना भी नहीं टिका। ये हालत हुई है, तो ऐसी तबाही मैंने कभी देखी नहीं थी। एक फसल जो डूब गई वो खत्म हो गई, दूसरे उस पर सिल्ट कई जगह जमा हो गई, कई जगह ऐसी रेत जमा हो गई कि जब तक वो ढंग से नहीं हटाई जाएगी तब तक जमीन खेती के लायक नहीं बचेगी, और निकालने में कितना समय और श्रम और पैसा लगेगा वो एक अलग विषय है। तीसरी चीज आपकी बिल्कुल सही है, मकान या तो गिर गए या कमजोर इतने हो गए कि कभी भी गिर जाएंगे। चौथी चीज मवेशी का नुकसान, हमारे पशुओं का, गाय भैंस, उनका नुकसान जो है, मारे गए या फिर निकल गए। कुछ लोगों ने तो बताया कि पाकिस्तान निकल गए, उनकी जान यहाँ बच सकते हैं, तो बहुत से बॉर्डर के आसपास के पाकिस्तान तरफ भी चले गए, और जो बचे उनके लिए भूसे की, चारे की भयानक समस्या पैदा हो गई है। एक बात और मुझे बताई कि जो बॉर्डर के इलाके हैं उनमें शत्रु संपत्ति की जमीन वहां से आए, तरन से इसको बता देंगे अपनी स्थिति में कैसे बैठ के तुम। वैसे तो सभी की जो समस्याएं सेम ही है, जो हर बार इलाके हैं, लेकिन मैं बात करूंगा तरन के जो खरी के हेड पे है, जहाँ संगम होता है ब्यास और सतलुज का, वहाँ का एक गांव है मरड। वहाँ 25 फुट ऊपर गांव है, वो नीचे से जब तेज पानी का बहाव आता है तो वो अभी हमारी जो जमीन है लगभग 15 किले है, जो जमीन नीचे गिर गई है। उसके लिए हमारे को वहाँ फौज भी लगानी पड़ी, फौज ने आने की स्थिति को संभाला। और हमारी रिक्वेस्ट है कि जो किसानों की जमीन है, किसी के पास 1 किला था, किसी के पास 2 किले थे, उसको सरकारी घोषित करके उनके सभी के लिए आके, जो किसान 2 किले जमीन थी वो तो बह गई, अब बच्चों को क्या खाएगा, क्या करेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए थोड़ा सोचा जाए, जैसे उनके परिवार में किसी को जो